दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको घाट के ऊपर गाड़ी किस तरीके से चलाना चाहिए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा अभी इस पूरे वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आदमी जो है ना, अपना संतुलन जब खो देता है तो फिर वो एक्सीडेंट के अंदर बदल जाता है और फिर आपकी भी, आपके फैमिली की भी जान खतरे में चली जाती है। इसके लिए घाट पर आपको पूरे अपने दिमाग को ठंडा रख के, माइंड को एकदम कूल रख के गाड़ी चलाना है। रीज़न ये है कि बहुत सारी मर्तबा होता ये है कि आपके पीछे जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं उनको आपसे भी ज़्यादा घाई होती है, गड़बड़ होती है। जबकि वहाँ जगह जगह लिखा होता है कि भाई स्पीड लिमिट जो है घाट के ऊपर ये 40 की है, 50 की है, 60 की है। लेकिन वो घाट पे भी 80 की स्पीड में गाड़ी चला रहे होते हैं और आपको हॉर्न बजा बजा के वो परेशान कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको अपना संतुलन नहीं खोना है। आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि घाट पे डबल लेन नहीं होती है। अब आप इसी इसी रोड को आप देखिए। हालांकि ये डबल लेन जो है रोड बना हुआ है, लेकिन उधर की जो लेन है वहां पे कोई काम चल रहा है। अब एक ही लेन के ऊपर दोनों तरफ की गाड़ियां चल रही है। उसके बावजूद बहुत सारे लोग, अभी जैसे ये भाई साहब जो स्कॉर्पियो वाले मेरे पीछे से आगे निकल गए, ऐसे लोगों को घाई गड़बड़ होती है। उनको ये एहसास भी नहीं होता है कि आपके बाजू एक बहुत बड़ा ट्रक चल रहा है। आप भी उसको ओवरटेक करने के लिए सामने चेक कर रहे हो कि जगह खाली है या नहीं है, मगर उससे पहले वो आके आपसे आगे निकलने की कोशिश में होते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अभी कोरोना के टाइम पे हमारे देश में 2 साल का लॉकडाउन लगा हुआ था, तो पता नहीं ये लोग 2 साल तक घरों में कैसा रहे। 2 साल तक इन्होंने कैसे सब्र किया, जो 2 सेकंड का सब्र नहीं कर सकते हैं। इतनी घाई, इतनी गड़बड़। इसीलिए हाईवे पे जगह जगह जो लिखा हुआ होता है ना, क्षणाची घाई जीवावर नहीं। गाड़ी तेज चलाने से शान नहीं आती, जान जाती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और तजुर्बा है। मैंने आज तक जितने भी एक्सीडेंट्स देखा हूं, जितने भी एक्सीडेंट्स, उसमें से 90% एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो गाड़ी सिर्फ तेज चलाने से। मतलब हमारे देश में जो है ना, गाड़ी चलाने वाले को इस चीज का एहसास भी नहीं होता है। अब देखो, ये भाई साहब को भी आगे निकलने का था, सामने बाप आ गया। अच्छा हुआ वो बाप ने रौंदा नहीं इनको, नहीं तो वो बाप इनको रौंद के निकल जाता तो इनकी जो काड़ी की डब्बी है पतरे की बनी हुई, नजर भी नहीं आती थी वो ट्रक के सामने से। नहीं, फिर भी इनको घाई गड़बड़ है। हालांकि घाट ज्यादा से ज्यादा होगा 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का। ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, 5 मिनट ज्यादा लगेंगे। अरे भाई, कोरोना के जमाने में आप 2 साल तक घर में थे, 2 मिनट रुक नहीं सकते। मतलब आपको अपने जान की कोई परवाह नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कुछ नहीं है। बस आपको तो गाड़ी भगाने का है। अब ये दूसरे 2 बाप, 2 बड़े अब्बा आ गए। अब ये दोनों भी इतने बड़े बड़े। अब बड़े अब्बा ने अगर मोहब्बत का एक सामने का पैर या पीछे के दोनों पैर जो है वो रख दिए अपने पतरे के टपरे पे, तो क्या हाल होगा? पूरा कचूमर निकल जाएगा जगह के ऊपर। मगर नहीं, फिर भी ये हमारे पतरे की कार वाले जो ड्राइवर्स होते हैं, उसके बावजूद भी उनको गाड़ी भगाने का है, फिर भी उनको ओवरटेक करने का है। उसके बाद भी उनको नहीं समझ में आता है कि भाई सामने की जो लेन है, वो लेन और ये लेन, दोनों दोनों भी जो लेन है ना, वो एक ही, इसमें दोनों गाड़ियां चल रही है बाजू की लेन बंद होने की वजह से। मगर फिर भी अभी देखो, आप उधर से भी गाड़ियां, अरे भाई पीछे पीछे चलो ना। जब पूरा रोड खाली रहेगा, सामने बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं है, बिल्कुल आप ओवरटेक कीजिए। अब देखो, ये जो ट्रक है इतना बड़ा, ये जो कंटेनर है, ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। अब सामने कोई गाड़ी नहीं है, अब आप आहिस्ता से ओवरटेक कीजिए। तो हाईवे पे जब अगर आप इस पे घाट पे अगर आप गाड़ी चला रहे हो, तो ये याद रखो, गाड़ी आपको उतनी ही लिमिट में चलाना है जो वहां पे लिखी होती है। उससे ज्यादा की स्पीड में अगर आप गाड़ी भगाओगे, उसका रीजन होता है कि ये सारे टेस्ट वगैरह करने के बाद में ही वो लिमिट वहां पे तय की जाती है। आप पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि घाट पे ऐसे ऐसे खतरनाक मोड़ आते हैं जिसमें सामने पता ही नहीं चलता है कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी नहीं आ रही है। अब ऐसी हालत के अंदर जो है ना, आप अपनी गाड़ी और अपनी लेन, ये 2 चीजें कभी भी ना छोड़े। यानी आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो भी लिमिट में होना चाहिए, और उसी के साथ आपकी लेन भी,
ओवरटेक करने के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि घाट के ऊपर ओवरटेक करना हमेशा रिस्की होता है और उसी में ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। अब आप हमको देखिए, हमारी गाड़ी जो है ना अपनी लेन पकड़ के चल रही है, आहिस्ता से आराम से हम चल रहे हैं और सामने से भी गाड़ियां आ रही है। गाड़ी भगा के यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है आपको। तो आप भी जब कभी भी गाड़ी जो है ना घाट पे चलाओगे, अब घाट पे गाड़ी चलाने का एक नियम, एक रूल हमेशा याद रखो। अगर घाट पे गाड़ी चढ़ाना है ऊपर, यानी जब चढ़ होता है ना घाट के अंदर, तो चढ़ की कंडीशन में हमेशा आपकी गाड़ी थर्ड या सेकंड गियर के अंदर होना चाहिए। मतलब फोर्थ गियर में आप जो है गाड़ी चलाने की कभी भी कोशिश ना करें। वजह यह है कि अगर आप फोर्थ गियर में गाड़ी चलाने की कोशिश करोगे और उसी टाइम पे अगर उसका मोशन टूट गया और इंजन अगर बंद पड़ गया, तो फिर आपकी गाड़ी नीचे आएगी। फिर आप अगर गाड़ी को कंट्रोल कर सके तो ठीक है, नहीं कंट्रोल कर सके तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से हमेशा याद रखें, चढ़ पे अगर आप गाड़ी चला रहे हो हाईवे इसके ऊपर, घाट के ऊपर, तो ज़्यादातर नॉर्मली जो है तीसरे गियर में आराम से कार जो है चढ़ जाती है। लेकिन अगर उसमें लोड है, लोग बैठे हुए हैं और सामने जो है आपके भी गाड़ियों की लेन है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप सेकंड गियर के अंदर अपनी गाड़ी को आराम से घाट पे चढ़ा सकते हो। अब घाट पे चढ़ जाने के बाद इस तरीके से अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो तीसरा गियर ही यहाँ पे भी बेहतर है। तीसरे चौथे गियर में आप इस तरीके से गाड़ी को अपने आगे बढ़ाते रहे और गाड़ी को निकालते रहे, क्योंकि तीसरे गियर में जो है ना गाड़ी को कंट्रोल अच्छा मिलता है, इंजन को पूरा पावर मिलता है, पूरी ताकत मिलती है। तो वो सिचुएशन में क्या होता है, जब इंजन को पूरी ताकत मिलती है, पूरा पावर मिल जाता है, तो वो कंडीशन के अंदर आप गाड़ी को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। अभी आप मुझे भी देख रहे होंगे, तो मेरी गाड़ी यहाँ पे सेकंड गियर के अंदर चल रही है। मैंने अभी थर्ड गियर का भी इस्तेमाल नहीं किया हूँ। उसका रीज़न ये है कि सामने इन लोगों को ओवरटेक करने की गड़बड़ है और ये जो आपको ट्रक नज़र आ रहा है उसके ऊपर कोई कंपनी या कारखाने की बहुत बड़ी मशीन रखी हुई है। अब आप बराबर से देखिए, सामने अगर आपको कोई नहीं दिख रहा है ना, तो आप आराम से अपना एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा के अपनी गाड़ी को इस तरीके से आगे निकाल सकते हो। अब यहाँ आने के बाद में आप फिर थर्ड गियर में गाड़ी ले लो, तो और फिर और अगर सामने का रास्ता साफ है तो फिर एक गियर और आगे बढ़ा दो। तो इस तरीके से गाड़ी को काबू में, कंट्रोल में रखकर आपको गाड़ी चलाना है। अब उतार पे आप आ गए, घाट जो है वो ख़त्म हो गया। ख़त्म मतलब उतार पे भी घाट ख़त्म नहीं होता है, लेकिन जो चढ़ान थी वो ख़त्म हो गई और जो सुलूप का रोड था, रास्ता था आपका, यानी बराबर लेवल का, वो भी अब आपका ख़त्म हो गया। अब उतार शुरू हो रहा है घाट के ऊपर। तो वो कंडीशन में आप क्या करोगे? अब देखो, ये मेरी गाड़ी जो है ये अभी फ़िलहाल सेकंड गियर के अंदर ही है। हम अपनी गाड़ी को सेकंड में ही चला रहे हैं। सेकंड में ही आप गाड़ी को अच्छे से काबू, कंट्रोल कर सकते हो ये सारी सिचुएशंस और कंडीशंस में। अब देखो, बाजू की जो लेन थी वो ओपन है यहाँ पे, तो अब अपनी लेन जो है, इस लेन के अंदर सामने से गाड़ियाँ नहीं आ रही है, तो अब अपने लिए पूरा मैदान खुला हुआ है। ये सिचुएशन, ये कंडीशन में अब गाड़ी जब आपकी घाट से उतरेंगी तो हमेशा याद रखना, घाट से गाड़ी, अगर घाट बहुत ही ज्यादा तीखा है, मतलब एकदम ऐसा सुलूप का उतार है घाट के ऊपर, एकदम गाड़ी स्पीड में नीचे आने के चांसेस ज्यादा है, तो वो सिचुएशन में आप तीसरे गियर के अंदर गाड़ी को ऊपर से नीचे उतारे, मतलब गाड़ी को आप तीसरे गियर में डाल दो, इंजन बंद नहीं करना है। चालू इंजन की कंडीशन में ही आपकी गाड़ी नीचे आ रही है, तो गाड़ी पे पूरा कंट्रोल रहेगा आपका, क्योंकि जगह जगह पे जो टर्न रहेंगे आप आराम से उसको टर्न ले सकोगे। और अगर घाट जो है पूरा स्लूप वाला नहीं है, बल्कि नॉर्मल घाट बना हुआ है, यानी थोड़ा सा ऐसा उतार टाइप में है घाट पे, तो फिर आप चौथे गियर में भी अपनी गाड़ी ले सकते हो। लेकिन टॉप में उतारने की गलती कभी भी मत करना और न्यूट्रल भी मत करना। टॉप में या न्यूट्रल में आप उतारने की कोशिश करोगे ना, गाड़ी बेकाबू हो जाएगी
और गाड़ी अगर बेकाबू हो गई तो सीधा गाड़ी खाई में, और अगर नहीं खाई में भी गई तो गाड़ी आप जो है ना कंट्रोल नहीं कर सकोगे उतार के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग पेट्रोल बचाने के चक्कर में गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं। इंतहाई खतरनाक है, ये मौत का खेल खेलना है। इसके लिए अगर आपकी औकात है, गाड़ी खरीदो, बराबर उसमें पेट्रोल डालो और बराबर उसको तीसरे गियर में नीचे उतारो। और अगर आप 4 आने 8 आने के लिए और 2 रुपये और 5 रुपये का पेट्रोल बचाने के लिए ये हरकत कर रहे हो तो खुद भी मरोगे, फैमिली को भी लेकर जाओगे। क्योंकि जब आपकी गाड़ी ऊपर से नीचे उतरती है, आप ब्रेक दबाने जाओगे, आपकी गाड़ी उल्टी पुल्टी हो गई 5-6 मरतबा, क्या करोगे बताओ आप मुझे। और जब आप नीचे उतार रहे हो ना, आपको नीचे की सिचुएशन पता नहीं है। अभी देखो हम भी ये घाट पे से उतरे हुए हैं। अब हमारी गाड़ी जैसे ही घाट को खत्म करके, यानी जैसी घाट खत्म हुआ, वहां पे पूरा ट्रैफिक जाम था। अब अगर एक आधा बेवकूफ इस कंडीशन में 5वें गियर के अंदर या न्यूट्रल के अंदर गाड़ी ऊपर से लेके नीचे आ रहा है ना, सीधा वो किसी ना किसी ट्रक के नीचे घुसेगा। अभी आपको 3 दिन पहले का वाकया सुनाता हूं। पुणे में जेजूरी, आपने नाम सुने होंगे, पुणे में जेजूरी का रोड है, मोरगांव फाटा बोलते हैं उसको। वो रोड से मैंने भी कई मरतबा जो है बारामती का सफर किया हूं। वो रोड बारामती को जाता है। वहां पे एक पिकअप खड़ा हुआ था, उसके नीचे ऐसे ही पूरे स्पीड में गाड़ी थी और वो जाके जो है वो पिकअप के नीचे चली गई। 9 लोग जगह पे मर गए उसके अंदर, 9 लोगों की जान चली गई। तो क्या है, आप गाड़ी आपके हाथ में कंट्रोल में ही नहीं है, वो सीधा किसी ट्रक के नीचे चले जाएगी। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे पूरा पानी है, ये एकदम, मैं अभी ये घाट से नीचे का मंजर है, ये पूरा पानी है यहाँ पे। अब पूरी बारिश से पानी रुका हुआ है। अब ये कंडीशन रही, गाड़ी को कहां से कंट्रोल करोगे, आप खुद भी मरोगे, फैमिली को भी लेकर मरोगे। तो औकात है, गाड़ी खरीदो, प्रॉपर मेंटेन करो, पेट्रोल भरो और आराम से इत्मीनान से चलाओ, पूरी सावधानी के साथ। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना।